बहुत समय पहले की बात है। एक शांत से गांव में, जो चमकते हुए जंगलों और चांदी जैसे नदियों के बीच बसा था, एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम था अरिन। अरिन बाकी बच्चों से अलग था। जहां बाकी बच्चे खेलते थे या खेतों में मदद करते थे, वहीं अरिन घंटों नदी किनारे बैठा रहता, आसमान को निहारते हुए असंभव सी बातें सोचता। सितारों के बीच उड़ना, जानवरों से बातें करना, छिपे हुए खजाने ढूंढना और ऐसी जगहों की कल्पना करना जहां कोई और कभी गया ही न हो। गांव वाले अक्सर हंसते हुए उसे छोटा सपना देखने वाला कहते थे, मगर ये कहने में क्रूरता नहीं, एक प्यारी सी अपनापन भरी मुस्कान होती थी। लेकिन अरिन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके दिल में कहीं गहराई में यह विश्वास था कि एक दिन उसके सपने जरूर सच होंगे। एक गर्म शाम को, जब सुनहरा सूरज बैंगनी पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था और जुगनू पूरी दुनिया को रोशन करने लगे थे, अरिन खेतों से आगे निकल गया और एक प्राचीन ओक के पेड़ तक पहुंचा। वह पेड़ इतना पुराना था कि गांव के बुजुर्ग भी उसकी जादुई कहानियां सुनाया करते थे। वहां काय और सूखे पत्तों की मोटी चादर के नीचे अरिन को एक चमकता हुआ सुनहरा पत्थर मिला, जो धीरे धीरे गर्माहट के साथ धड़क रहा था। जैसे ही अरिन ने पत्थर को छुआ, जमीन हल्के से कांपने लगी और इंद्रधनुषी धुंध के भंवर से एक अद्भुत दृश्य सामने आया। एक विशाल अजगर, किसी भी घर से बड़ा लेकिन अत्यंत सुंदर और प्रकाश से भरा हुआ। उसके शल्क चमकते हुए सितारों जैसे थे और उसकी आंखें आकाश जितनी गहरी और अनंत थीं। नमस्कार, छोटे स्वप्न दृष्टा। अजगर की गूंजती हुई आवाज में गरज और मंद हवाओं की मिठास थी। मैं ल्योरा हूं, इच्छा वाला अजगर। मैं 1000 वर्षों से सो रहा था, एक शुद्ध हृदय वाले को जगाने के इंतजार में। तुमने मुझे पुकारा है, इसलिए मैं तुम्हें 3 इच्छाएं देता हूं, सोच समझ कर चुनो। अरिन का दिल विस्मय से धड़कने लगा। वह जीवन भर जादू का सपना देखता आया था और अब वह सच हो गया था। बिना देर किए अरिन ने पहली इच्छा मांगी, मैं सितारों के बीच उड़ना चाहता हूं। अजगर मुस्कुराया और एक चमचमाती चांदी की चादर सांस से बना डाली। जब तुम इसे पहनोगे, ल्योरा बोला, आकाश तुम्हारा होगा। अरिन ने चादर को ओढ़ा और उसी पल वह हवा में उड़ चला। वह बादलों के बीच उड़ा, जानवरों के आकार वाले बादलों के बीच झूमा और चांदी के चांद को पार करता हुआ हंसी से झूम उठा। सितारे मानो उसकी खुशी में गा रहे थे और रात का आकाश उसे पुराने दोस्त की तरह गले लगा रहा था। जब अरिन वापस जमीन पर उतरा, उसका दिल खुशी से फूला नहीं समा रहा था। अपनी दूसरी इच्छा के लिए अरिन ने अपने दोस्तों के बारे में सोचा, शर्मीले हिरण, चहकते गिलहरियाओं और खुशमिजाज पक्षी। मैं जानवरों से बात कर सकूं, उसने घोषणा की। ल्योरा ने अरिन के माथे को सुनहरी रोशनी से छुआ और अचानक पूरी दुनिया आवाजों से भर गई। नदी के कछुए सुर में गा रहे थे, पक्षी छिपे हुए फलों की बातें कर रहे थे और बूढ़ा कछुआ धीमे धीमे मजेदार चुटकुले सुना रहा था। अरिन ने उस दिन एक बुद्धिमान उल्लू से बातें की और जंगल के वो रहस्य सीखे जो किसी इंसान को कभी नहीं पता चले थे। पर जब तीसरी और आखिरी इच्छा की बारी आई, अरिन थोड़ी देर रुका। वह चाहता तो अनंत खजाना, एक भव्य महल या जीवन भर की रोमांचक यात्राएं मांग सकता था। लेकिन जब उसने अपने गांव की ओर देखा, जहां लोग मेहनत करते थे लेकिन थकी हुई मुस्कानें लिए, तो उसे महसूस हुआ कि वह चाहता है कि वे सब भी वही जादू महसूस करें जो उसने किया। मैं चाहता हूं कि मेरे गांव के हर इंसान को भी अपनी जिंदगी में जादू महसूस हो, सिर्फ मुझे नहीं, उसने नरमी से कहा। अजगर की आंखों में गर्व की चमक आ गई। जो दिल दूसरों के लिए खुशी मांगता है, वही सबसे बड़ा जादू है, ल्योरा बोला। फिर ल्योरा ने जोर से गरजते हुए गांव पर चमचमाती जादुई धूल की बारिश कर दी। 1000 रंगों के फूल खिल उठे, नदियां मीठे लोरियां गाने लगीं, पेड़ हवा में झूमने लगे और हर गांव वाले के दिल से हंसी फूट पड़ी। बच्चों को जंगल में चमकती हुई नन्ही मस्त प्राणी मिले जो शरारतें करते थे। बूढ़ों को अपने बगीचों में सोने के सिक्के मिले और दादी नानी ऐसी सूप बनाई जो पीते ही मन गाने लग जाए। गांव अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा, वह एक ऐसा स्थान बन गया जहां हर कोने में जादू बसता था। जैसे जैसे यह परिवर्तन हुआ, लियोरा ने अरिन की ओर गर्मजोशी से देखा।
तुमने अपनी इच्छाएं बहुत अच्छे से चुनी, छोटे स्वप्न दृष्टा, अजगर ने कहा। अब मेरा समय पूरा हुआ। एक आखिरी इंद्रधनुषी धुंध में घिरकर और स्नेह भरी मुस्कान के साथ अजगर फिर से उस सुनहरे पत्थर में समा गया, अगले सपने देखने वाले की प्रतीक्षा में, शायद फिर 1000 वर्षों के लिए। अरिन बड़ा होकर सबका प्रिय बना, एक ऐसा लड़का जो सितारों में उड़ सकता था, जो हर जीव से बात कर सकता था और जिसने अपने लोगों को जादू लौटाया था। और इस तरह गांव पीढ़ियों तक एक जादुई स्थान बना रहा, सिर्फ इसलिए कि एक छोटे लड़के ने सपना देखा था, अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए। सच्चा जादू तो हमेशा एक दयालु दिल से शुरू होता है।